वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इसी बीच अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं तो आपका ये जान लेना काफी जरूरी है कि टैक्स संबंधी नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, वरना आपका टैक्स रिफंड भी रुक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया आईटीआर के डायरेक्टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बदलावों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला बदलाव ये है कि 2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए हैं, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो वहीं न्यू टैक्स रिजीम प्रोसेस को सरल बनाती है लेकिन अधिकांश कटौती को समाप्त करती है। कैलकुलेशन के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा बदलाव ये कि पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है। ये पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध राहत के समान है। पेंशनर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए। तीसरा बदलाव कि पीपीएफ, एनसीएस और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80D के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है। टैक्स पेयर्स अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। बता दें कि होम लोन के ब्याज पर छूट मिलने पर भी बदलाव किया गया है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य नए होम लोन वाले टैक्स पेयर्स को पर्याप्त राहत देना है। बता दें कि सोर्स पर टैक्स डिडक्शन का दायरा बढ़ाया गया है। नए बदलाव में नॉन सैलरीड पर्सन और खुद के कारोबार के लिए नए टीडीएस रेट और ई कॉमर्स लेन देन के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं शामिल हैं। टैक्स पेयर्स को अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आईटीआर में उचित क्रेडिट का दावा किया गया है। सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मैकेनिज्म का विस्तार किया है। टैक्स पेयर्स को प्रोसेस से परिचित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन हो जाएं। आपको बता दें कि फॉर्म में भी बदलाव किए गए हैं। फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। खासतौर पर विदेशी संपत्तियों और आय तथा बड़े लेन देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। विदेशी निवेश या महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों वाले टैक्स पेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। आखिर में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी राहत भरी खबर है। दरअसल 75 साल या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है, बशर्ते बैंक आवश्यक टैक्स काट लें। ये सीधे आय सोर्स वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।